हेलो दोस्तों, यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोजा का कमाल। जी हाँ दोस्तों, तो ज़रूर आप अपने स्पैचुला के अंदर मोजा को पहनाएँ और देखिए कमाल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया है पुराना वाला मोजा और यहाँ पे मैं एक स्पैचुला ले लूँगी जिसको मैं इस यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये जो चपटा वाला है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये पूरा फ्लैट नहीं है और इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं इस दोनों को छोड़ के जो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ उसको मैं आज ले लूँगी। तो ये वाला स्पैचुला मैंने ले लिया है, इसको पलटा बोलते हैं। तो पलटे के अंदर मैं सॉक्स पहनाऊँगी। तो इसको पहनने से पहले सॉक्स को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से धो के जो है आपको निचोड़ लेना है, उसका पानी को एकदम निचोड़ लेना है। उसके बाद मैं सॉक्स के अंदर इसको पहनाऊँगी। तो आप भी पहनाएँ और देखिए कमाल, बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब पहना दिया मैंने इसको, तो दोस्तों फ्लोर जो होता है ना, फ्लोर हम लोग फ्लोर का बाहर वाला हिस्सा क्लीन कर लेते हैं। लेकिन चलिए उससे पहले मैं बता दूँ कि सॉक्स को आपको इस तरीके से, सॉक्स का जो ऊपर वाला रबर होता है उसको आपको स्पैचुला के हैंडल के इस पार उस पार कर देना है दोनों को, जिस तरीके से मैंने किया है। इससे क्या होगा, आपका खुलेगा नहीं, ठीक है? सॉक्स आपके स्पैचुला से खुलेगा नहीं, वो अटैच रहता है। तो अब देखिए फ्लोर तो हम लोग क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो फर्नीचर होता है, कुछ-कुछ फर्नीचर ऐसा होता है फ्लोर से एकदम अटैच रहता है, 1 या 2 उँगली का गैप रहता है। उससे क्या होता है ना, आपका फ्लोर फिर गंदा रह जाता है। जैसे कि फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा जो है अच्छे से क्लीन नहीं होती है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें झाड़ू भी नहीं जाती है और पोछा भी नहीं जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप अपने पलटे में जो है, स्पैचुला में जो है मोजा पहनाती है, तो फिर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके फर्नीचर का नीचे वाला हिस्सा जो है क्लीन होता है ना दोस्तों? बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फ्रिज का नीचे का हिस्सा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, तो ये गंदा नहीं रहता है। तो चलिए दूसरा वाला टिप्स यहाँ पे मैं बताती हूँ। उसी तरीके से सोफ़े के नीचे वाला हिस्सा देखिए, जिनका सोफ़ा एकदम फ्लोर से 1 या 2 उँगली का गैप रहता है, तो उनको भी इस तरीके से क्लीन करना होता है। तो ये दूसरा वाला टिप्स है दोस्तों। तो देखिए सोफ़े के अंदर भी आप इस तरीके से, कितना सारा गंदा धूल यहाँ पे निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप सोफ़ा का हो या फिर कोई सा भी फर्नीचर का आप क्लीन कर सकती है। चलिए तीसरा वाला टिप्स यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मोजा और स्पैचुला का कमाल। तो देखिए अगर आपका स्लाइडिंग विंडो है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि स्लाइडिंग का जो आपका चैनल होता है, चैनल में इस तरीके से धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है और इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता है दोस्तों। तो ये अब आप चुटकियों में कर सकती है, चुटकी बजा के इसको क्लीन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आप अपने पलटे के अंदर जो है मोजा पहनाइए, उसको भिगो के आप मोजा पहना के इस तरीके से क्लीन कीजिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से देखिए। तो ये आपका जो सारा धूल वगैरह होता है, जितना भी गंदगी यहाँ पे जमी रहती है ना, वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो उससे पहले आपको अपने मोजा को जो है आपको भिगो के उसके बाद आप अपने स्पैचुला के अंदर करके इसको क्लीन कीजिए। तो दे है ना कमाल की बात? और मतलब मैजिक आप बोल सकती है कि आप अपने स्पैचुला को मोजा पहनाइए और देखिए कमाल। देखिए इस तरीके से कितना ज़्यादा यहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह जमा हुआ था, तो उसको मैंने क्लीन कर लिया। तो इसी तरीके से आप अपने बहुत कोई ऐसा चीज़ है जो आप इस तरीके से मोजा पहना के क्लीन कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा वाला टिप्स। तो देखिए इस तरह का जो कंटेनर होता है हमारे घर में होती है, सबके पास होते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा कंटेनर है, मैंने अपने किचन का चीज़ भर के रखा हुआ है। तो इसमें मैं क्या रखूँगी, ये जो छोटे-मोटे से जो कपड़े रहते हैं हमारे घर में, उसको हम लोग ऐसे ही ऐवे ही फेंक देते हैं। तो आपको ऐसे ही फेंकना नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, उसको कट कीजिए। कट करके आप छोटा-छोटा उसका टुकड़ा बना लीजिए। तो देखिए टुकड़ा मैंने बना लिया, अब इस छोटे-छोटे कपड़े को मैं उस कंटेनर के अंदर रखूँगी। तो देखिए कंटेनर को तो मैंने काम में लगा लिया, लेकिन ये छोटा-छोटा जो कपड़ा है आप किस काम में लगाएँगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये कंटेनर और एक कपड़ा मैं अपने किचन में रखती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ दूसरा वाला टिप्स। तो ये कपड़ा मैं किस तरीके से काम में लगाऊँगी। तो कंटेनर का यूज़ मैंने आपको बता दिया। आप कपड़े की जगह कोई कुछ और भी रख सकती है। तो देखिए आपके घर में अगर किचन में अ, चिमनी है, तो चिमनी का ये वाला पार्ट हमें खोलना होता है ना? तो खोल के इसको क्लीन करना पड़ता है, और शार्प की मदद से हो या फिर भीम बार की मदद से हो। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला हिस्सा क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना पूरा ऑय जमा हुआ रहता है। तो कुकिंग ऑयल यहाँ पे जमा रहता है और ये इतना ज़्यादा चिटचिटा सा होता है कि क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। आपके हाथ भी पूरा ख़राब होते होंगे, तो आपको ज़रूर पता होगा। तो देखिए इस तरीके से जो कपड़ा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यूज़लेस कपड़ा है ये, तो इसको मैंने नहीं फेंका है। इसको मैंने देखिए
इस तरीके से काम में लगाया कि आपका जो किचन चिमनी है ये वाला पार्ट आप इसको इसका ऑयल कपड़े के मदद से निकाल के आप कपड़े को यूज़ कीजिए और फेंक दीजिए। इस कपड़े को क्लीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो इस छोटे-मोटे कपड़े को ऐसे ही फेंकने वाले थे ना, तो उसको इस्तेमाल में लेके फिर आप फेंकिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किचन चिमनी का ये वाला हिस्सा क्लीन कीजिए और इस कपड़े को फेंक दीजिए। तो देखिए, कंटेनर का यूज़ मैंने बताया और टुकड़ा-टुकड़ा जो ये कपड़ा मैंने रखा था उसका यूज़ मैंने बताया। और साथ ही साथ आपका किचन चिमनी को किस तरीके से आपको क्लीन करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया दोस्तों। तो देखिए वो वाला हिस्सा मैंने क्लीन किया तो ये पार्ट यहाँ पे अटैच रहता है, तो यहाँ से आपको क्लीन करना होता है, मतलब ये वाले जगह को भी जो है आपको क्लीन करना होता है, क्योंकि सर्विस हम लोग करा लेते हैं, लेकिन सर्विस तो हम लोग हर दिन नहीं कराते हैं ना, तो 7 दिन 10 दिन के अंदर आपको ये सब जो है क्लीन करना होता है, खुद अपने हाथों से क्लीन करना होता है। तो ये क्लीन करते टाइम ना आपके हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, है ना? तो आप एक काम कीजिए, इस तरीके का कपड़ा छोटा-छोटा जो कपड़ा आपके घर में यूज़लेस कपड़ा रहता होगा, तो उसको आप टुकड़ा-टुकड़ा बना के इस तरीके से क्लीन कीजिए और क्लीन करने के बाद उस कपड़े को आप फेंक दीजिए, है ना? तो इससे आपका हाथ भी गंदा नहीं होता है, आपका चीज़ भी क्लीन रहता है। तो देखिए मैंने फिर से अटैच कर दिया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने छलनी, तो बड़ा वाला जो छलनी होता है, तो क्या होता है ना, अगर आपको थोड़ा-सा क्वांटिटी में आटा हो, मैदा आपको छलनी की मदद से छाननी है, तो बड़ा वाला छलनी में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जगह बड़ा लगता है। तो आप इस तरीका छलनी रख सकती है, छन्नी रख सकती है, देखिए छोटा-सा। तो इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 15 से 20 रुपए में आ जाती है। तो थोड़ा क्वांटिटी में अगर आपको काम करना है, मैदा हो, आटा हो, आपको छाननी है, तो फिर आप छोटे छलनी की मदद से भी छान सकती है, तो है ना? इससे क्या होता है, आपका जो एरिया रहता है वो गंदा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो आपका जो किचन टॉवल होता है, किचन में इस्तेमाल करने वाला जो कपड़ा होता है उसको आप जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है या फिर अगर कागज़ का या फिर कार्टून, इस तरह का जो कार्टून का बॉक्स होता है, जो अच्छे-अच्छे बॉक्स भी आते हैं मार्केट में, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो बॉक्स आती है, तो इससे जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, खाने वाला चीज़, फिर हम लोग फेंक देते हैं। आप ना फेंकें, आप इस तरीके के कंटेनर में ना किचन टॉवल वगैरह रख सकते। तो किचन टॉवल अगर बाहर में रहता है तो फिर हमें डर लगा रहता है कि इसमें कॉकरोच या फिर कोई कीड़े-मकोड़े जो है टच कर लेता है। तो आप अगर इस तरीके बॉक्स में रखती है, तो ये बॉक्स आपके काम में लग जाते हैं और आपकी किचन टॉवल भी क्लीन रहती है ना? मतलब आपको सुबह उठ के डर नहीं लगा रहता है कि इसमें टिकटिकी या फिर कॉकरोच टच कर लेता है, या ऐसा कोई आपको डर नहीं लगा रहता है। फिर आप किचन के एक साइड में इसको रख सकती हैं। तो दोस्तों आई होप को आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो इस तरीके का कंटेनर भी आप रख सकती हैं। तो चलिए